इन द लास्ट सेशन हमने एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट बनाया था बच्चे 1-1 एंड ऑन टू का, कि कब ये हमारे पास क्वेश्चन 1-1 होगा, कब ये क्वेश्चन क्या होगा, ऑन-टू होगा, जिसको हम इंजेक्टिव और क्या बोलते थे, सर्जेक्टिव बोलते थे। फिर हमने कुछ टेस्टिंग के बाद बच्चे ऐसा कुछ किया, एक वर्टिकल ऑनलाइन टेस्ट किया, वर्टिकल लाइन टेस्ट किया टू चेक द फंक्शंस। एक मैंने एक छोटा सा आपको और बताया था ट्रिक विच इज नोन एज चाइल्ड मदर मेथड, तो वो भी हमने डिफाइन किया। एक चीज मैंने आपको और की थी कि वी विल डिस्कस डोमेन, कोडमेन एंड रेंज। तो ये 1-1 एंड ऑन-टू क्वेश्चंस को डिसाइड करने में एक मेजर रोल क्या करती है, ये वाले क्वेश्चंस हमारे पास क्या करते हैं, प्ले करते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, 1-1 होगा और क्या होगा, ऑन-टू होगा। जाते जाते मैंने उस दिन आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ छोड़ा था, तो मैं उसी एग्जांपल को एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। ही सेड सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको, एंड B इज इक्वल टू 4 and 5, एंड ही सेड दिस इज द फंक्शन 1 4 1 5 2 4 and 3 5, and you are gonna tell me true or false. You are all open right now. False. Just tell me it is a function or not. Not a function. Not a function. Good. बिल्कुल बच्चे, हम इसको एक बड़े सिंपल तरीके से देख सकते हैं। 1 2 and 3, आई थिंक ये सबको आता होगा, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रीजन। यहीं से ये डिक्लेयर हो गया कि ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। ओके, और एक चीज मैंने और आपके साथ डिस्कस की थी जब हम क्वेश्चंस को कर रहे थे, कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह के होते हैं, जैसे मैं अभी डिफाइन करूंगा आपके पास, कि हमें दिया गया बच्चे कि लेट fx is equal to x square, and the question is natural to natural. Now if the same question comes as real to real, तो फिर हम आते हैं 1-1 और किस पे, ऑन-टू पे। चेक करते जाइएगा कि मैं इसको कैसे डिक्लेयर करूंगा कि ये 1-1 है और कैसे डिक्लेयर करूंगा कि ये क्या है, ऑन-टू है। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली चलते हैं नेचुरल टू नेचुरल में, तो मेरा मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा कि x की वैल्यू 1, y 1, 2 4 3 6 4 8 5, सॉरी 3 का क्या होगा 9, 4 का क्या होगा 16 एंड 5 का क्या होगा 25 होगा। बच्चे आप एक चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर देख रहे हैं कि फॉर वन एलिमेंट वन इमेज, तो आप यहां पे इसको बोल सकते हैं कि दिस इज 1-1। बट नाउ टेल मी व्हाट यू कैन से अबाउट ऑन-टू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Yes, everybody is open right now. ऑन-टू के लिए हम इस क्वेश्चन में क्या दें, आप सभी ओपन है? हाँ बच्चे, जब तक मेरी तरफ से कोई सिग्नल ना आए तो आप मीटिंग लेफ्ट मत कीजिए, थोड़ा सा कई बार नेट की इश्यू हो जाता है।
नहीं, अब एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस कर। हाँ जी, एनीवन, दिस इज ऑन टू और नॉट? नो सर। नो। देखिए क्यों? देखो, जिसको आपने कोड मेन किया वो क्या है? ऑल द नेचुरल नंबर। बट जिसको अभी आप रेंज ले रहे हैं, रेंज क्या है? 1, 4, 9 एंड 16। और हमने ये कहा था बच्चे कि व्हेन यू आर सेइंग दिस फंक्शन इज ऑन टू, तो आपको क्या प्रूव करना होगा? योर कोड मेन इज इक्वल टू रेंज। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोड मेन की वैल्यू किसकी इक्वल नहीं हो रही? रेंज की इक्वल नहीं हो रही। अब मैं आता हूं रियल टू रियल। ओके, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, थ्योरेटिकली अभी शुरू कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखूं बच्चे, तो यू विल मूव टू दिस वन, कि 1 पुट अप करेंगे यू विल गेट 1, -1 पुट अप करेंगे यू विल गेट 1, 2 पुट अप करेंगे यू विल गेट 2, सॉरी 4, -2 पुट अप करेंगे यू विल गेट 4। तो आप चीज देखिए कि आपके पास जो कोड मेन है दैट इज रियल नंबर, बट आपको जो रेंज मिल रही है बच्चे दैट इज आल्सो रियल नंबर, बट कौन से वाले? ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। तो कोड मेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो हम इस केस में भी इनको क्या बोलेंगे कि ये क्या नहीं, ऑन टू नहीं है। खैर ये वाला केस तो 1 1 भी नहीं था, क्योंकि -1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज आल्सो रिलेटेड टू 1। तो अगर मैं इस केस को देखूं तो ये तो ऑन 1 1 भी नहीं था और ऑन टू भी नहीं था। इस केस को देखूं तो ये 1 1 तो था, बट क्या नहीं था? ऑन टू नहीं था। ओके। अब मैं आता हूं आपके पास कुछ और रेफरेंस के साथ। अब थ्योरेटिकली सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3 and it is given to you that x is a rational number। और हम इसको चेक करें कि वेदर दिस इज बाइजेक्टिव और नॉट। बड़े सिंपल से प्रॉब्लम के साथ शुरू कर रहा हूं बच्चे। थ्योरेटिकली एक एक प्रोस्पेक्टिव तो हमने अभी रोक दिया, प्रैक्टिकली चेक करने वाला। ठीक, अब हम आते हैं थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली में जैसा मैंने आपको स्टेटमेंट में दिया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन होती है डोमेन एंड रेंज में, कि अगर इनके बीच में कनेक्टर फंक्शन है तो वी व्हेन वी पुट x1 तो इधर क्या आएगा? fx1, x2 fx2, x3 fx3, x4 fx4। ये था। अब देखिए मेरी स्टार्टिंग क्या थी कि मैं सपोज करूंगा लेट x1 एंड x2 आर टू रैशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ जा रहे हैं। ठीक, और स्टार्टिंग कहां से करूंगा? fx1 इज इक्वल टू fx2। मैंने ये माना बच्चे कि अब ये जो y रेंज के पार्ट थे ये दोनों इक्वल है, और मेरे को अब ये प्रूव करना है कि जो इनके इनपुट्स थे वो भी फिर क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो इसका मतलब क्या होगा? x1 और x2 के लिए क्या है? सेम वैल्यूज हो रही हैं, तो फिर तो ये तो गड़बड़ वाली बात होगी। ठीक, अब स्टार्टिंग क्या होगी? आई एम मूविंग विद दिस वन, 2x1 -3, 2x2 -3। चलिए 3 एंड 3 सेपरेट, या आप कह दीजिए मैथमेटिकली कैंसल्ड। x1 इज इक्वल टू x2। और हमें यहां से एक डिस्टिंक्शन मिलती है बच्चे कि अगर रेंजेस इक्वल थी तो उनकी डोमेन भी क्या है? इक्वल है। इसको 4 वे से किया जा सकता है। एक बार इक्वल लेके, और डज नॉट इक्वल टू लेके,
मतलब डज नॉट इक्वल टू लेके डज नॉट इक्वल टू बना दीजिए। फिर x1 और x2 से शुरू कर लीजिए, कहां पे पहुंच जाइए, fx1 इज इक्वल टू fx2 पे पहुंच जाइए, या x1 डज नॉट इक्वल टू x2 लीजिए और fx1 x2 पहुंच जाइए। बट ये 1 1 प्रूव करने का वे आउट है। बट अगर अपोजिट होता है कि आप इक्वल लेके चलते हैं, डज नॉट इक्वल टू पे पहुंच जाते हैं, या इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाते, तो फिर ये क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा अभी सिंपल सी, तो ये हमारे पास केस किस चीज का आ गया, 1 1 का आ गया। ओके, थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव। अब 1 1 होता कब नहीं, सपोज कीजिए आपने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपने बोल दिया रियल टू रियल। अब मेरी शुरुआत देखिए, x1 x2 बिलोंग्स टू R। ठीक, मेरी शुरुआत हुई fx1 इज इक्वल टू fx2, तो नेचुरली है fx1 की वैल्यू क्या है, x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चे, तो यहां आंसर क्या है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 और क्या आएगा, प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू x2। तो आप चेक कर सकते हैं ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा ना, यहाँ इक्वालिटी सिंगल एलिमेंट के साथ यहाँ डबल हो, तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। गॉट माई पॉइंट। अब आइए अपने ही क्वेश्चन को कैसे ऑन टू करेगा। अब हमारा क्वेश्चन था, आप इसको कह लीजिए y एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये तो मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया, हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट तक जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहां से शुरुआत होती है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ये हमारा एक मेजर कंसर्न है जिसपे हम आ गए। अब देखिएगा, मेरा ये जो क्वेश्चन था वो था रैशनल टू रैशनल। पहले तो मैं इसका प्रैक्टिकल व्यू चेक करूंगा। देखिए ऑन टू में मेरे को फोकस करना होता है इस पे, यानी कोडमेन पे। मैं क्या करता हूं ऑन टू में, ऑन टू में मैं ये देखता हूं कि वेन एवर आई पुट एनी वैल्यू ऑफ वाई, तो क्या वो किसी एक्स के साथ कॉरस्पॉन्डेंस है, बनेगी। अब नोट कीजिए, यहां पे आपका ये वाई है, ये मैं प्रैक्टिकल व्यू बता रहा हूं बच्चे। आप वाई की कोई भी रैशनल वैल्यू लीजिए, तो ये एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। बताओ मिलेगी ना। तो ये चीज हमें डिक्लेयर कर देती है कि हम कहां पे हैं, कोड मेन इज इक्वल टू किस पे है, रेंज पे है। यानी y की हर एक वैल्यू के लिए यू विल गेट अप्रोप्रिएट x। ओके, अब कहां पे नहीं होता, सपोज कीजिए मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं जो हमने अभी ये शुरू किया था ऑन टू के लिए। हमारी शुरुआत होगी लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेन एवर आई फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां पे आंसर आता है ये। अब एक चीज बताओ मेरे को सभी कैंडिडेट, क्या एवरी वैल्यू ऑफ y के लिए x अवेलेबल है। नो सर। यस नो करते रहो और भी, ठीक है। अब देखो रियल नंबर, अगर आप इसमें कोई पॉजिटिव पुट अप करते रहेंगे तो यू विल गेट द एक्स। बट जैसे ही आपका कोई वाई रियल नंबर नेगेटिव आया, तो यू कैन नॉट गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे,
आपकी जो कोड मेन है वो किसकी इक्वल नहीं जा रही, रेंज की इक्वल नहीं जा रही। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इन थ्योरेटिकल वे चेक करने का कि हमारा ये वाला फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, बट ये वाला फंक्शन हमारा क्या है प्रैक्टिकली किस में आ रहा है, ऑन टू में आ रहा है। अब इसका एक नेक्स्ट स्टेप होता है जो हम लॉजिकली लिखते हैं। देखिए बच्चे क्या है, वो ये यहां से शुरू कर, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये उस क्वेश्चन में भी हो जाता है जो नहीं है, जैसे ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 इंस्टेड ऑफ x आई विल पुट, सॉरी ये 2x माइनस 3 था, तो मैंने x की जगह वो वैल्यू पुट अप कर दी जो अभी हमने फाइंड आउट किया। 2 and 2 कैंसिल, 3 and 3 कैंसिल, हम कहाँ पे पहुंच गए, y। तो एक ये श्योर शॉर्ट स्टेप होता है ये बताने के लिए कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। और एक चीज और इंटरेस्टिंग आपके सामने आ रही है, चैप्टर नंबर 2 आएगा अभी हमारे पास, हम लिखते हैं, अच्छा जब कोई फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू हो जाता है तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ बाइजेक्टिविटी। और बाइजेक्टिविटी हमें ये एक रोड मैप देती है कि वी आर ऑन द वे टू फाइंड आउट द इनवर्स। अब मैं इनवर्स पे, एक्चुअली आपका जो इनवर्स होता है बच्चे वो ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका होता है इस वे। अब देखिए कैसे हो रहा था, हमने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब आप एफ एक्स को मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, यानी फंक्शन में जो आप ऑलरेडी वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर चुके हो वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है वो इनवर्स ही है। बट क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3/2। अब क्या है ये y की टर्म में, तो आप सिंपल सा एक चेंज कर सकते हैं कि इसको x की टर्म में करेंगे तो यू विल गेट एफ इनवर्स x इज इक्वल टू, बस दैट्स ऑल। किसी को भी कोई डाउट हो तो बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं। ये मैंने एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन को एग्जीक्यूट किया फॉर 1 1 एंड ऑन टू। अब कितना भी थ्योरेटिकल, जब हम प्रैक्टिकली जज नहीं कर सकते कि वो किस वे में जाएगा तो हम उसको थ्योरेटिकली किस तरह से क्या करेंगे, जज करेंगे। मैंने सिर्फ इतना को बताने की क्या कोशिश की। गॉट माई पॉइंट। और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि बीच में ही आपके पास क्या अवेलेबल होता है, इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, अवेलेबल होती है। ओके, अब थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन लेता हूं, चेक कीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस, और डोमेन एंड कोड मेन दी गई ए टू बी। व्हाट इज ए इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड बी इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ओके, एंड ही सेड प्रूव दैट दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, और उसके बाद किस में आ जाइए, उसके इनवर्स में आ जाइए अगर हम इसमें क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं हम इस पे। अब देखो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली चेक नहीं किया जा सकता, दिस कैन बी डन ओनली इन थ्योरेटिकल मोड। कैसे, सबसे पहले मैं सपोज करूंगा लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए। ओके, क्वेश्चन ये हुआ,
fx1 इज इक्वल टू fx2। क्वेश्चन हुआ x1 अपॉन 1 एंड x1 माइनस 2। इस तरफ आ जाओ, x2 की वैल्यू क्या हो, x2 माइनस 1 प्रूव करने का। देखो अब और तो कुछ ज्यादा फॉर्मेशन है नहीं, हम उसी तरह से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2, x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2, नॉर्मल सा। ट्रांसपोजिशन माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 एंड हम कहां पे पहुंच के बचे, x1 इज इक्वल टू x2। अगर कोई प्रॉब्लम होनी हुई तो यहीं पे हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1। मैं नॉट वाला भी लूंगा, अभी तो 1 1 आ जाएगा। अब मैं चल रहा हूं बच्चे नेक्स्ट वाले पार्ट में, जहां पे हम क्या कहने थे, जा रहे थे, ऑन टू जा रहे थे। तो लीजिए ऑन टू की कॉन्फ़िगरेशन कैसे चले, तो मैं उसी में मूव कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ बच्चे, कई बच्चे कह रहे हैं कि हमें ये क्लास में समझ नहीं लगा, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। x1 ओवर x माइनस 2, वे आउट फिर वही x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे yx माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। लेफ्ट में लीजिए yx माइनस x इज इक्वल टू 2y माइनस 1। टेकिंग x कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, चेक कर लीजिए मुझे, इज इट ओके। अब देखिए आपको गिवन क्या था, मैं अब इसको प्रैक्टिकली चेक कर रहा हूं कि वेदर वी आर गेटिंग द सेम पॉइंट और नॉट। देखिए आपको डोमेन दी गई थी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और कोड डोमेन दी गई थी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। यानी आप इसमें y की वैल्यू 1 नहीं पुट अप कर सकते, उसके अलावा आप कुछ भी पुट अप कीजिए, यू विल गेट द प्री इमेज। और देखिए मेरे को यहां पे एक वैल्यू के लिए रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, दैट इज y इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसका मतलब तो क्या जा रहा है कि हम कोड में इज इक्वल टू क्या है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए इंटरेस्टिंग, अब एक चीज मेरे को ये भी कहा गया था कि x क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो चलो एक ट्राई करके बताता हूं कि सपोज दैट हमने x की वैल्यू 2 ले, तो आपको मिलेगा क्या, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। यानी आपको क्या मिल रहा है, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, जो किसी भी बिहाफ पे क्या हो रहा है कि 1 इज इक्वल टू क्या है, 0, जो बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि y का हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज क्या होगा, x होगा ही होगा। तो ये मेरे को प्रैक्टिकल कंफर्मेशन मिल गई, अदरवाइज मैं लिख देता कोड मीन इज नॉट इक्वल टू रेंज और क्वेश्चन को यहां पे छोड़ देता। अब इसको एंड तक लेके जाने के लिए, अच्छा एक चीज और देखिए, जो मैंने यहां पे चीज फाइंड आउट कर ली ना, ये आपके पास ऑलरेडी क्या निकल चुका है, इनवर्स भी हो चुका है। अब मैं इसको एक कंफर्मेशन दूंगा कि ये सर्जेक्टिव है, और उस कंफर्मेशन को मैंने कैसे बताया था आपको
Okay, I will write fx function x minus 1 over x minus x की वैल्यू क्या है 2y minus 1 over y minus 1, इधर हो गया -1 ओवर x की वैल्यू क्या है 2y minus 1 over y minus 1 और इधर क्या हो गया -2। बच्चे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मैं तो अभी टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो हम यहां से डिक्लेयर कर देते हैं कि ये क्या है ऑन टू है। क्या है ऑन टू। और फिर हम वापस आते हैं बच्चे अपने क्वेश्चंस पे कि अब अगर मेरे को इसका लिखना पड़ जाए इनवर्स, तो ये रहा इनवर्स रेडी, एफ इनवर्स एक्स। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो यू कैन। हाँ जी, किसी को भी लग रहा हो कि ये कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ओके, वेरी गुड। ओके, तो ये भी हमारे पास एक ऑन टू का क्या है फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन मैं आपको और लेके आता हूँ, चेक कीजिए। वैसे तो इसको प्रैक्टिकली भी चेक किया जा सकता है, बट मान लीजिए आपका मन हो जाए कि हम इसको थ्योरेटिकली चेक करें। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन है बच्चे रियल टू रियल। आप मेरे को एक बार सजेस्ट कीजिए वेदर इट इज 1 1 और नॉट। No, sir. नो। कोई एग्जांपल दोगे बच्चे कि इस एग्जांपल के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 1 नहीं है? Sir, 1 is also related to 1 and -1 is also related to 1. श्योर? Yes, sir. चलिए मैं पहले इसमें 1 पुट अप करता हूँ बच्चे एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब मैं -1 पुट अप करता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी होगी गड़बड़? तो इस बिहाफ पे तो ये क्या हो रहा है 1 1 हो रहा है। अब एक चीज और देखिए, देखो ऐसी एग्जांपल्स अब अगर हम थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल फॉलो कर सकते हैं जो इसको फॉलो करेंगे 1 1 के लिए। अब एक देखिए जरा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये वैल्यू बनी 2/5, रियल नंबर ही है ना। अब मैं x की वैल्यू ले रहा हूं 1/2, तो चेक कीजिए क्या होगा 1/2 1/4 प्लस 1 1/2 5/4। सॉल्व कीजिए, आंसर क्या है 2/5। अब चेक कीजिए 2 के लिए भी 2/5, 1/2 के लिए भी 2/5। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट 1 1। बट बच्चे एक चीज का ध्यान रखो, क्या मैं एग्जाम में इतना टाइम लगा सकता हूँ कि आई विल फाइंड आउट द एग्जांपल्स? ठीक है, कई बार तो बिल्कुल फ्रंट पे ही होती है हमारे पास कि हम जस्ट जरा सा भी दिमाग लगाएं एंड वी विल गेट द एग्जांपल्स। बट जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम वी विल गेट द एग्जांपल्स। तो फिर वहां पे क्या करना होगा, वहां अपने नॉर्मल रूटीन में शुरू कीजिए जैसे आप शुरू करते हैं, लाइक दिस x1 and x2 belongs to
रियल नंबर। कहां से शुरुआत करूंगा? fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 स्क्वायर प्लस 1, x2 स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x1 x2 स्क्वायर, x1 x2 x1 स्क्वायर प्लस x। एक बार सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं बच्चे। नाउ वी विल टेक एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। देखिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन कर सकता हूं? x1 एंड x2, तो लेफ्ट विद x2 माइनस x1, और ये क्या है? x1 माइनस x2। आगे क्या होगा बच्चे? x1 माइनस x2 कॉमन कर लीजिए एंड यू विल गेट अब वो बच्चे क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है कि आइदर द फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और द सेकंड वन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x2। बट दिस इज नॉट द सिंगल कंडीशन। एक साथ में कंडीशन और भी है कि या तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, या फिर क्या होगा? x1 और x2 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 1 की इक्वल। यानी दोनों केसेस में ये क्या हो सकती है? एप्लीकेबिलिटी बन सकती है। तो मैंने उसी से एग्जांपल पकड़ी। ये देखिए, एक बार वैल्यू क्या दी? 2, एक बार क्या दी? 1/2, 1 आ गया, तो वहां पे ये फेल हो रहा था। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या नहीं है? 1 1 नहीं। आपको हिंट मिल जाएगा इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी एग्जांपल। पता चला? अब आइए, अब मैं लेके आता हूं आपको इस क्वेश्चन की ऑन टू कि किस तरह से हम इसका ऑन टू क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो लेट अस सपोज y इज इक्वल टू x ओवर, अगर हम सिंपल वैल्यूज में भी ले चले इसको, क्वाड्रेटिक बना लें एक्स स्क्वायर। निकालनी तो हमने x की वैल्यू है ना, गॉट माय पॉइंट बच्चे? यस सर। अब चेक करो, अगर मैंने यहाँ y की वैल्यू 1 ले ली, क्योंकि हम तो रियल नंबर से बात कर रहे हैं, तो कैन आई गेट द रियल वैल्यू ऑफ x? नो सर, इट इज नॉन नेगेटिव। मतलब क्या हो जाएगा? वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस y इज इक्वल टू 1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है ना, और प्री नो इमेज सर। नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको गिवन कोड मेन थी वो किसकी इक्वल नहीं है? रेंज की इक्वल नहीं है। कोड मेन किसकी इक्वल नहीं है? रेंज की इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑन टू भी नहीं है। ये ऑन टू भी नहीं है।
तो जब भी हमने कुछ ऐसा प्रूव करना होगा तो हम एक एग्जांपल के साथ उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर हमें प्रूव करना होगा बच्चे तो फिर हमें बहुत लेंथी वे में उसको क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो ये मेरा आज का थोड़ा सा स्लो मोशन में क्या था, 1 1 एंड क्या था, ऑन टू था।